दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आप भगवान श्री राम के बारे में जानते हैं तो आपको जटायु के बारे में भी जरूर पता होगा। और उन्हीं का स्वरूप कहे जाने वाले गिद्ध अचानक से इस दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों गिद्ध इस दुनिया में होने जरूरी हैं? जितना हमारे जिंदा रहने के लिए हवा और पानी का जरूरत होता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज आप चारों तरफ नजर घुमाकर देखेंगे, आपको एक से बढ़कर एक पक्षी दिख जाएंगे, लेकिन गिद्ध कहीं भी नजर नहीं आएगा। एक वक्त था जब भारत में गिद्धों का झुंड होता था, लेकिन अब ये अचानक से ही विलुप्त हो गए हैं। ऐसे में क्या हुआ कि जटायु पूरी तरह से भारत को छोड़कर चले गए? तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आप गिद्ध से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार पक्षी है। दोस्तों गिद्ध अपने खाने की तलाश में एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, ताकि वो ऊंचाई से एक बड़े क्षेत्र पर नजर डालकर अपना भोजन हासिल कर पाएं। अपने इस लंबी उड़ान के दौरान कोई भी सरहद उन्हें रोक नहीं सकती। हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जहां दूसरे पक्षी मर जाते हैं, वहीं गिद्ध बड़े आराम से पंख फैलाकर उड़ते चले जाते हैं। वैसे दोस्तों अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि गिद्धों के करामाती पेशाब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असल में तुर्की के जो गिद्ध होते हैं वो अपने ही पैरों पर पेशाब करते हैं। अब गिद्धों की ये आदत आपको अच्छी न लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गिद्ध सड़े गले मांस पर खड़े होने के कारण अपने पैरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस पर पेशाब करते हैं, क्योंकि जो पेशाब यानी कि यूरिन होता है उसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकता है। यानी कि गिद्ध ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपना इलाज कैसे करना है। अब उनके पास तो हमारे और आप जैसे डॉक्टर तो है नहीं कि इन्फेक्शन होते ही क्लिनिक का दरवाजा खटखटाएंगे। जानवर तो प्रकृति को ही अपना डॉक्टर मानते हैं और उसी से मिलने वाली चीजों से अपने आप को ठीक करते हैं, और ऐसा ही कुछ गिद्ध भी करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि गिद्ध सड़े गले मांस को खाते हैं। ऐसे में उनकी जो पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये न केवल सड़े गले मांस को पचा लेते हैं, बल्कि गिद्ध हड्डियों को खाकर उनसे भी न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। गिद्धों के पेट का एसिड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो बड़े से बड़े जहर को भी नष्ट कर दे। और ये सब कुछ तो प्रकृति से गिद्धों को सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, जहां ये एक वयस्क मवेशी को मिनटों में खाकर वातावरण को साफ बनाए रखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा तो वो सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से तरह तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स पैदा होंगे। कीड़े उसे अपना भोजन बनाएंगे और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, बीमारियां फैलेगी। लेकिन ये सब कुछ हो उससे पहले ही गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं और उसे अपना भोजन बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये मरे हुए जानवरों का मांस खाना शुरू करते हैं तो कुछ ही देर में उसका पूरा सफाया कर देते हैं। पर दोस्तों आज हमारे लापरवाही के कारण गिद्ध लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। ऐसे में सवाल फिर से वही आकर खड़ा होता है कि जटायु क्यों नजर नहीं आते, क्यों ये पूरी तरह से गायब होते चले जा रहे हैं। दोस्तों 1990 के दशक के पहले भारत में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा थी,
लेकिन अब इनकी संख्या में 1-2 नहीं, पूरे 95% की कमी आई है। और इस तरह के आंकड़े केवल हमारे भारत में ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ अफ्रीका के कई देशों में भी देखा गया है। और वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चलता है कि गिद्धों के गायब होने का कारण और कुछ नहीं बल्कि हम इंसान ही तो हैं, क्योंकि पालतू पशुओं के इस्तेमाल में हो रही दवाइयां ही गिद्धों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। असल में दोस्तों, ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनिक ये 2 ऐसी दवाइयां जिनकी वजह से आज गिद्ध पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर आ गए। जहां ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल पशुओं का दूध निकालने के लिए किया जाता है और जो डाइक्लोफेनिक है वो पशुओं में दर्द व सूजन के इलाज के लिए काम मिली जाती है। इस इलाज के दौरान जब किसी पशु की जान नहीं बच पाती और वो मर जाता है तो पशु को बाहर फेंक दिया जाता है। अब इस तरह के पशुओं को जब गिद्ध खाते हैं तो पशुओं के मांस के जरिए ये दवाइयां गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है और ये दोनों ही दवाइयां अलग अलग तरीके से गिद्धों के शरीर पर रिएक्ट करती है। ऑक्सीटोसिन उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है और गिद्धों को बाज बना देता है, जिसकी वजह से वो अंडे नहीं रख पाते। इसकी वजह से गिद्धों की जनरेशन बर्बाद होती है। वहीं अगर हम डाइक्लोफेनिक की बात करें तो ये बहुत ही मशहूर दवा है, जिसकी वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि ये उनकी यूरिनरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। और अगर एक बार गिद्धों की किडनी फेल हो गई तो 12 से 24 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, जब गिद्धों की करोड़ों की संख्या हजारों में सिमटने लगी और इस तरह के रिसर्च सामने आई, तब सरकार को समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है और फिर कई सारी संस्थाएं सामने आई, संरक्षण का काम शुरू किया गया। पर जब तक ये सब कुछ हो पाता बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनिक ने अपना काम कर दिया था। हालांकि भारत ने डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल पशुओं पर बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी चोरी चुपके इसका इस्तेमाल हो रहा है और होता रहेगा, जिसके लिए सरकार को कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि घंटों का काम मिनटों में करके सड़ा गला मांस खाने वाला गिद्ध हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। ये वो पक्षी है जो वातावरण को साफ करके बीमारी फैलने से रोकते हैं और हमें महामारी से बचाते हैं। वैसे तो चूहे से लेकर कुत्ते तक कई सारे जानवर सड़ा गला मांस खाते हैं, लेकिन ये अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आते हैं। पर गिद्ध इकलौता ऐसा जीव है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्रकृति को साफ करने का काम करता है। इसलिए हमें इन्हें बचाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जटायु रूपी गिद्ध जब धरती पर रहेंगे तो प्रकृति को साफ करने का काम ये अकेले ही कर देंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।